दोस्तों साथियों अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल दस्तक विद इफ्तिखार मिर्ज़ा के साथ आठवां कंडा से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। गुज़ारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय से मुस्तफ़ीद करें। 26 नवंबर का दिन भी अख्ताम पजीर हुआ। इस दिन को लेकर काफ़ी शोर व गुगा था, काफ़ी हवा क्रिएट करने की कोशिश की गई थी सोशल मीडिया पर। और यकीनन मेरा इशारा इमरान खान न्याज़ी के रावलपिंडी के शो की तरफ है। उसकी तादाद के ऊपर मैं ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा, क्योंकि ये मैटर नहीं करती कि कितने लोग थे। बहरहाल जो मेरी इतलात है, रावलपिंडी के जो दोस्त मुझे इतलात दे रहे हैं, तो ये शो कम्प्लीटली ये फ्लॉप शो था। कुछ लोगों ने वहाँ पर जाकर ख़ुद भी इसको विजुलाइज़ किया है। और इमरान खान न्याज़ी के रावलपिंडी के शो के अंदर जो मुखातमीन थे, मुखातमीन यकीनन उनके हमेशा की तरह जो है ना, ये इमरान ज़दगान थे। इनके मुखातमीन इमरान ज़दगान को हम दो कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं। एक इस्टेब्लिशमेंट के अंदर बैठे हुए उनके हवारी, कि जो उनको मुख्तलिफ़ तरह की ये ख़बरें देते रहते हैं, और दूसरा इमरान खान न्याज़ी को फॉलोअर करने वाले, अंधी तकलीद करने वाले इमरान खान न्याज़ी के फॉलोअर्स। उसके अंदर कुछ सहाफ़ियों के लबादे में भी हैं, लोग बैठे हुए हैं जो लोगों की ज़हन साजी करते हैं। और उनके मुखातबिन ये थे, और इस ख़ताब का हासिल क्या। तो इसके ऊपर मैं जो है ना, आज के वीलॉग में मैं तज़किरा करूँगा, आखिर में जाकर के उसका कनेक्स क्या है इसके ख़िताब का। तो इमरान खान न्याज़ी ने, सबसे पहले मैं ज़िक्र करता हूँ क्योंकि सीक्वेंस है वज़ीराबाद का वाक़या, और इमरान खान न्याज़ी ने वो वज़ीराबाद का वाक़या करवा कर वहाँ से फेस सेविंग ली, क्योंकि उनके जो उन्होंने लॉन्ग मार्च, उनकी नज़र में लॉन्ग मार्च था, मगर मेरी नज़र में ये, मैं उसको बेबी मार्च कहता हूँ। क्योंकि बेबी मार्च इसलिए क्योंकि 2 कदम चलकर वो थक जाते थे। चंद किलोमीटर उनका ये फ़ैसला तय करते थे चंद लोगों के साथ, चंद दर्जन लोगों के साथ, फिर उसको पोस्टपोन कर देते थे अगले दिन के लिए। तो अवाम के अंदर उसकी पजीराई नहीं थी। तो उनको एक सेफ पैसेज चाहिए था इसको निकलने के लिए। वज़ीराबाद का वाक़या करवाया गया। वज़ीराबाद के वाक़ये के अंदर भी उनकी ट्विस्टिंग स्टेटमेंट है, जो उस वाक़ये को मशकूक बनाते हैं कि ये वाक़या जो है ना, जो है ना, ये एक मशकूक वाक़या है, और जिसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। हुकूमत भी मुतालबा कर रही है, मैं भी मुतालबा कर रहा हूँ, मगर ये मुतालबा इमरान खान न्याज़ी और उनके कैंप की तरफ से नहीं हो रहा, क्योंकि फंसना उन्होंने है। पंजाब के अंदर गवर्नमेंट उनकी है, वो अगर इसकी इन्वेस्टिगेशन करवाना चाहें, इसकी जीआईटी बनवाना चाहें, इम्पार्शियल भी करवाना चाहें या पार्शियल भी करवाना चाहें, तो वो करवा सकते हैं। मगर वो नहीं चाहेंगे कि ये वाक़या का जो है ना, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो और अपने मंतकी अंजाम को वो पहुँचे। तो इस वक्त जो नया इसके अंदर जो एंट्री हुई है इमरान खान न्याज़ी के अल्फाज के थ्रू, तो ये एंट्री ये हुई है कि कंटेनर के ऊपर 12 लोगों को गोलियां लगी। तो 12 लोग वो कौन थे भाई, उनके नाम तो बताएं, और गोलियां कहाँ कहाँ पर उनकी लगी। तो क्या उन्होंने अपने मेडिकल करवाए, और उन्होंने मेडिकल क्यों नहीं करवाए, क्योंकि 12 लोगों को गोलियां लगना ये एक मामूली वाक़या नहीं है। और आप ये बता रहे हैं कि आपके गार्ड को 6 गोलियां लगी। 6 गोलियां उसको कहाँ पर लगी, आप ये भी तो बताएं ना। क्या उसका मेडिकल हुआ, क्या उसकी कोई पर्चा वगैरह आपने दर्ज करने के लिए कोई कदम किया। जिस तरह आप ये हवा क्रिएट किया हुआ कि ये बहुत बड़ा वाक़या था, और आपने इसके ऊपर फिर कोई भी इसकी फॉलोअप नहीं किया। आप अपने आप को इतना बड़ा लीडर गर्दानते हैं, एक सोशल मीडिया की फुली ट्रेंड आपके पास टीम है, तो आप तो तूफान खड़ा कर सकते थे, हुकूमत को मजबूर कर सकते थे, अपनी हुकूमत को जो पंजाब में है। क्योंकि पंजाब के अंदर ये इंसिडेंट हुआ है कि वो इस पर्चे की प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करवा कर इस वाक़े की, तो जो भी कल्प्रेट है उनके खिलाफ वो पर्चा दर्ज करें, चाहे वो कोई भी है। तो आपने ये बोला कि आपको गोली लगी, टांग पर गोली लगी, और निचले हिस्से पर गोली लगी, फिर आप गिर गए, आपके सर से गोलियां गुजरी। तो जब सर से गोलियां गुजरी, आप नीचे गिर गए, तो जाहिर है कि फिर उसकी जद के अंदर वो ना दूसरे लोग आने थे जो खड़े थे। तो क्या कोई भी कैजुअलिटी कंटेनर के ऊपर हुई इस तरह की? अगर नहीं हुई तो ये आपका टोटल ड्रामा है। कभी आप ये कह रहे हैं कि कोई स्नाइपर है, मगर यह कि आपकी पंजाब गवर्नमेंट कह रही है कि एक ही बंदा सिंगल इंडिविजुअल था जिसने पिस्टल से जिसने फायर किया। तो मगर आपकी कहानी जो है ना, वो समझ नहीं आ रही। आपके डॉक्टर भी उसकी तस्दीक नहीं कर रहे। तो जैसा कि मैंने अपने वीलॉग में ये जिक्र किया कि आपने फेस सेविंग के लिए ये वाक़या करवाया है,
تو اسی خطاب میں آپ نے یہ ذکر کیا ہے کہ اگر میں یہ مارچ کینسل نہ کرتا، جو کہ سیاسی زبان میں اس کو ہم بیبی مارچ کہتے ہیں، اگر آپ کینسل نہ کرتے تو پاکستان بہت بڑی تباہی کی طرف جا سکتا تھا۔ تو بہت ہی کوئی گھنونا واقعہ ہونا تھا اگلے دن۔ تو وہ اگلے دن کوئی گھنونا واقعہ کسی کے ساتھ نہیں ہونا تھا، آپ کی پارٹی کے ساتھ ہونا تھا، جو کہ ہو بھی رہا ہے کہ آپ کی پارٹی دن بائی دن جو ہے نا یہ آپ کی جو ہے نا سیدھی جو ہے نا یہ منہ کے بل نیچے گر رہی ہے پارٹی۔ تو بڑی تیزی سے جو ہے نا جس تیزی سے آپ اٹھے تھے اسی تیزی سے آپ جو ہے نا وہ زمین بوس ہو رہی ہے آپ کی پارٹی۔ تو آپ کی پارٹی کے لیے جو ہے نا یہ بدشگونی ہونی تھی، اور اس لیے آپ نے جو ہے نا یہ راول پنڈی پہنچنے کے لیے تقریباً 1 مہینہ لگایا ادھر پہنچنے کے لیے۔ تو اسی خطاب کے اندر آپ نے ایک اور دھمکی دی ہے، ایک اور اشارہ کیا ہے کہ ہم اسمبلیوں سے استعفیٰ دے رہے ہیں، تمام اسمبلیوں سے، جس کے اندر پنجاب اسمبلی کی بھی ہے، جس کے اندر اسمبلیوں سے جو ہے نا اسمبلی کو ڈیزالو کرنے کا اختیار پرویز الہی کے پاس ہے۔ یہ یاد رکھیں، آپ کا وزیر اعلیٰ نہیں ہے ادھر، آپ کی حمایت سے سازش ہے وہ ضرور ہے، مگر وزیر اعلیٰ پرویز الہی ہے۔ محمود خان کیا وہ اسمبلی ڈیزالو کرے گا؟ کیا وہاں پر آپ کے لوگ استعفے دیں گے؟ پنجاب کے اندر استعفے دیں گے؟ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اور خیبر یہ گلگت بلتستان اور دوسرا آزاد کشمیر، وہاں پر ایک سپریٹ اسمبلی ہے، وہاں پر الیکشن جو ہے نا ان کی ڈیٹس وغیرہ وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہیں، یہ پاکستان کے چاروں صوبوں کے ساتھ وہاں پر یہ الیکشن نہیں ہوتے ہیں۔ تو کیا سردار تنویر الیاس صاحب کے کہنے پر آپ کی سیاسی جوئے کے اوپر اپنا پولیٹیکل مستقبل کیا وہ داؤ پر لگائے گا؟ یہ بہت بڑا ایک سوالیہ نشان ہے۔ تو اسی کے اندر جو آپ نے اعلان کیا اسمبلیوں کے استعفے کے اندر، تو حالانکہ آپ کی اس کے اندر میچورٹی بھی ظاہر ہوتی ہے کہ آپ کتنے پولیٹیکلی جو ہے نا ان میچور ہیں۔ آپ نے ان کو آن بورڈ نہیں رکھا، جو اسٹیک ہولڈر ہیں، جو آپ کی پارلیمنی پارٹیاں ہیں متعلقہ ٹیریٹریز کے اندر، کے پی کے یا پنجاب کے اندر اسپیشلی، تو آپ نے اعلان کر دیا اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ان سے پارلیمنی پارٹی سے میں مشاورت کروں گا۔ کون سی پارلیمنی پارٹی؟ کیا مرکزی یا یہ صوبائی پارلیمنی پارٹی؟ اگر آپ نے ان سے مشاورت نہیں کی تو آپ اتنا بڑا اعلان آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ اعلان آپ نے صرف ایک گیدڑ ببکی کے طور پر آپ نے یہ کیا ہے، اور آپ نے یہ ایک سیف پیسج رکھا ہے یو ٹرن کے لیے، کیونکہ جس طرح یہ آپ نے پہلے بھی اعلان کیا تھا جب شاہ زیب خانزادہ نے آپ کو ایکسپوز کیا تھا، عمر فاروق ظہور کو وہ لے کر آیا تھا گڑیاں بیچنے کے معاملے کے اندر، تو آپ نے بولا تھا کہ میں شاہ زیب خانزادہ کو سو کروں گا، جیو کو کروں گا، عمر فاروق ظہور کو کروں گا، اور فنانشل ٹائم کو بھی خیر آپ نے کرنا تھا۔ تو ابھی تک جو ہے نا یہ آپ نے نہ فنانشل ٹائم کی سٹوری کو بھی تقریباً مہینے سے زیادہ ہو گیا ان کو بھی سو نہیں کیا، شاہ زیب خانزادہ نے بھی جو سٹوری جو بریک کی تھی اس کو اگلے لیول پر وہ لے کر گیا تھا، اس کو بھی تقریباً کوئی 2 ہفتے سے زیادہ ہو گیا، اس کے اندر بھی کوئی پیش رفت نہیں۔ اس کے اندر تو میں نے اپنے ایک ویلاگ میں بولا تھا کہ اگر آپ یہ کریں گے میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں، تو ابھی بھی میں اپنے الفاظ پر کھڑا ہوں کہ اگر آپ ان کو کٹہرے میں لے کر جاتے ہیں میں آپ کی حمایت کروں گا کہ آپ ان لوگوں کو لے کر جائیں۔ میں بھی دیکھ رہا ہوں، دوسرے پاکستانی بھی دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے وہ رکھا ہوا ہے ایک اس کو سیف ایگزٹ کے لیے آپ نے رکھا ہے کہ مشاورت کروں گا پارلیمنی پارٹیوں کے ساتھ، نہ مشاورت ہوگی تو نہ ہی جو ہے نا وہ استعفے ہوں گے، نہ نومن تیل ہوگا، نہ رادہ ناچے گی۔ اور پرویز الہی تو کبھی بھی یہ لکھوالے کبھی بھی جو ہے نا یہ ڈیزالو نہیں کرے گا، اور چونکہ آپ نے یہ نعرہ اس لیے بلند کیا ہے کیونکہ آصف زرداری صاحب کو دوبارہ جو ہے نا ان ٹارگٹ دیا گیا ہے کہ پنجاب کے اندر آپ دوبارہ تبدیلی لے کر آئیں، تو وہ بھی پنجاب کے اندر ایکٹیو ہو رہے ہیں آصف زرداری، اس لیے آپ نے یہ شوشہ چھوڑا ہے اسمبلیوں سے استعفے کا۔ تو ایک جگہ پر آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کے قتل کی سازش ہو رہی ہے۔ قتل کی سازش ہے تو جناب آپ جو ہے نا اس کے اندر وہ جے آئی ٹی بنائیں، آپ عدالتوں میں جائیں، آپ جو سازش کرنے والے ہیں آپ ان کو بے نقاب کیوں نہیں کرتے؟ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ موت کے خوف سے آزادی، تو دوسری طرف آپ خوفزدہ ہیں، آپ ان لوگوں کا نام ہی نہیں لے رہے کہ جو اس سازش میں ملوث، آپ کے قتل کی سازش کے اندر جو ملوث ہیں، جو اس کی پلاٹنگ کر رہے ہیں۔ تو ایک واقعہ کو آپ نے ضرور ہونے دینا، آپ اس کی روک تھام کے لیے ان لوگوں کو ایکسپوز کیوں نہیں کرتے؟
तो आपको उनको एक्सपोज करना चाहिए। अगर आप खौफ के बुत में मुब्तला नहीं है तो आप अपने फॉलोअर्स को तो कहते हैं कि खौफ के बुत से निकले, मगर आपका किरदार क्या है? मिसालें आप हज़रत उमर फ़ारूक की देते हैं, मिसालें आप रियासत मदीना की देते हैं, मिसालें आप इस्लामी हुक्मरानों की देते हैं, मगर खौफ के अंदर आप खुद मुब्तला हैं। तो हज़रत उमर फ़ारूक की अगर आपने मिसाल देनी है तो हज़रत उमर फ़ारूक तो जनाब जो है ना वो टाट के बिस्तर पर खुले मैदानों में बगैर किसी सिक्योरिटी गार्ड के जो है ना वो सो जाते थे। बियारो मददगार अल्लाह ताला पर तवक्कुल करके। और आपने क्या किया कि आपका एक छोटा सा आपने जो वाक़या करवाया है या हुआ है, तो आप जो है ना जब बैंकर्स में जाकर छुप गए हैं और 5,000 के करीब जो है ना आपने सिक्योरिटी एहलकार अपनी हिफाजत करी है, एक बंदे की हिफाजत करी है कि जिसकी विजन भी नहीं है, उसके लिए आपने 5,000 सिक्योरिटी एहलकार जिनकी तनख्वाहें मेरे और आपके टैक्स से गुजरती हैं उनको डिप्यूट किया है। और आपने अपने घर के तमाम शीशे जो है ना वो ग्लासेस जो विंडोज़ वगैरह या जो भी दरवाज़ों पर लगे हुए हैं तकरीबन, तो वो आपने सारे बुलेट प्रूफ करा लिए हैं ज़ुबान पार के अंदर। तो खौफ के अंदर तो आप खुद मुब्तला हैं, तो दूसरों को आप क्या दर्स देंगे खौफ से निकले? पहले आप खुद तो खौफ से निकले। तो मार्च को जो आपने कैंसिल किया है वो आपने एक सेफ एग्जिट लेने की कोशिश की है। और आप इसको सेफ एग्जिट क्योंकि इसी के ऊपर आप लोगों को नचाना चाहते हैं। और अभी इस वीडियो के आखिर में मैं आता हूँ कि आपका इस जो आपने तकरीर की है, जो भाषण दिया है अपने हवारियों को, तो उस भाषण का हासिल क्या है? तो उसके दो मेन पॉइंट्स हैं इसके अंदर जो मैंने नोट किए हैं। तो एक तो है इलेक्शन। तो आपका दरीना मुतालबा है कि अर्ली इलेक्शन वो आपका पूरा नहीं होगा क्योंकि आपने ये थ्रेट इसके अंदर किया है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है और उसका हल अर्ली इलेक्शन है। पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की तरफ चला जाता है अगर आप हाकम होते। और इस वक्त पाकिस्तान फाइनेंशली जिन क्राइसिस का भी शिकार है, तो वो बूबी ट्रैप्स जो है ना ये आपने लगाए हुए हैं, ये किसी और ने नहीं लगाए। तो उसके मुजरम भी आप ही हैं। तो ये गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, मौजूदा गवर्नमेंट, कि उन बहरानों से निकले, पाकिस्तान ये डिफ़ॉल्ट के ख़तरे से निकल ले और पाकिस्तान के अंदर इकनॉमिक रिफॉर्म्स भी हों और पाकिस्तान जो है ना एक मुआशी तरक्की के सफ़र पर पाकिस्तान गामजन हो। तो इंशाल्लाह ये आपका ख्वाब पूरा नहीं होगा पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट का या पाकिस्तान के श्रीलंका बनने का। तो इसके इस वजह से आप इलेक्शन का फिर यानी कि वही यानी कि जिस तरह ये कहते हैं ना ईद के अंदर ईद पर पुरानी फ़िल्में रिलीज़ होती हैं शर्तिया नए प्रिंटों के साथ। तो पुराना मुतालबा है आपने उसको जो है ना ये एक नया प्रिंट जो है ना आपने वो मार्केट में दिया दिया है कि डिफ़ॉल्ट। तो बहरहाल आप काम ना करें, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं होता, ये कॉम्पिटेंट लोगों की हुकूमत है। तो ये किसी की उंगली पकड़ कर नहीं चल रही, पाकिस्तान को इन बहरानों से भी ये हुकूमत निकालेगी। ना पाकिस्तान का मुतालबा आपका इलेक्शन का मुतालबा पहले पूरा हुआ है, ना ही अब पूरा होगा, आप चाहे जितना मर्जी जोर लगा लें। और दूसरा जो आपने मुतालबा है पहला तो खैर जो उसका जिक्र करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आर्मी चीफ की तैनाती को आप रोकना चाहते थे, तो वो भी आपकी मर्ज़ी का नहीं आया। वो बंदा आया जो आपके निशाने पर है, जिसके गर्द आपने रेड लाइन क्रॉस की हुई थी कि इस बंदे को नहीं आना चाहिए, वही बंदा आया। मेरा इशारा जनाब जनरल आसम मुनीर साहब की तरफ है, तो आपकी गुड बुक में वो नहीं थे। तो अभी भी आप जो प्लाट जो क्या कर रहे हैं कि तीन तीन अहदेदार अफवाज पाकिस्तान के, जिनको आप हैरी एक्स और मिस्टर वाई कहते हैं, तो उनकी आप मुतालबा कर रहे हैं उनकी बरतरफी का। तो ना तो आपको इलेक्शन मिलने हैं, तो ना ही इन तीन अहदेदारों की, इन तीन कम्पिटेंट ऑफिसर्स की, ना ही बरतरफी होनी है। तो ये आपका जो है ना ये हासिल है आज की जलसे में जितना भी आपने भाषण दिया है। तो आप उनकी बरतरफी क्या करवाएंगे? आप उसकी खैर मनाएं जो आपको फैज़ देता रहा है। तो उसका भी इस्तीफ़ा जो है ना बहुत जल्दी आने लगा है। और एक उस बंदे का भी जो है ना उसके अंदर भी जो है ना वो भी घेरा तंग हो रहा है। जो बंदा 6 महीने की पॉजिटिव रिपोर्टिंग का जो उस वक़्त की आपके दौरे हुकूमत में अपोजिशन को और मीडिया को जो है ना वो भाषण देता था कि 6 महीने के लिए आप पॉजिटिव रिपोर्टिंग करें।
تو اس وقت خیر وہ بھی کھڈینا لگا ہوا ہے، دوسرا بندہ بھی جو جو آپ کو فیض دیتا تھا وہ بھی کھڈینا لگا ہوا ہے۔ تو دونوں کے آپ کے جو اس وقت جو فرنٹ پر تھے اس وقت آپ کے ساتھ جو جنہوں نے یہ پلاٹنگ کی سازش کی ساری، تو وہ ریڈار کے اندر ہیں۔ تو ان کے لیے بھی میں نے پچھلے ویلاگ میں بھی ذکر کیا تھا کہ ان کو مستعفی ہو جانا چاہیے، تو یقیناً ان کو استعفیٰ بھی دینا چاہیے، اور فوج پاکستان کے اندر ڈسپلن کو قائم کرنے کے لیے ان کے خلاف کارروائی بھی کرنی چاہیے، جو بھی محکمے کے اندر ضابطے کی کارروائی ہے ان کے خلاف ہونی چاہیے۔ تو آپ کی آج کے 26 نومبر کے ویلاگ میں یہ پریڈکشن یہ دے رہا ہوں کہ مستقبل عمران خان نیازی کا نہیں ہے، پاکستان کی سیاست کے اندر مستقبل کس کا ہے یہ میں کسی انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں آپ کے ساتھ میں ذکر کروں گا۔ اور اگر آپ میرے ویلاگ کے ساتھ متفق ہیں تو کائنڈلی دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔